एक बार हुआ है, गंगोत्री हुआ है, जमुनोत्री कराते हैं, रामेश्वर रह गया है, रामेश्वर करके आते हैं। हाँ ये सही है, क्यों? पुण्य मिलेगा, इधर जाएंगे पुण्य। वृत्ति मनुष्यों में भी खाली पशुओं जितनी हो उतना ही सोच पाना, बियॉन्ड दैट क्या, उससे आगे क्या, उससे आगे क्या, जो ये सोच सकता है। एक बात बड़ी विशेष है, वो क्या? जो मनुष्य जन्म में हमको भगवान ने विशेषता से प्रदान किए। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज एक शब्द कहते थे, शायद एक श्लोक कहते थे, मेरी स्मृति में कितना है, उसमें ऐसा था, खादते मोदते नित्यम शुनकः शूकर खरः। रोज खाते हैं, मौज मनाते हैं, खादते मोदते नित्यम शुनकः शूकरः खरः। तो शुनक ऊंट हो गया, शूकर सुअर हो गया, खर हो गया गधेड़ा गधा। तो ये जो ये तीन है ना, ये भी बहुत लाइफ बनाते हैं अपनी, समझ रहे हो? कैसे करते? बड़ी मेहनत करते हैं, और इनके भी और आगे वंश चलता है। तो गधे दादाजी के पोते तक भी गधे होंगे, पड़ पोते भी गधे ही होंगे। आप जब वंश परंपरा गधों की भी चलती है, ऐसी बात नहीं, गधों की भी वंश परंपरा चलती है। वंश परंपरा चला लेना कोई बहुत बड़ी और आप मतलब ये सुंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि हमने बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली हो कि हाँ हमने, हाँ समझ रहे हैं ना? सबका वंश चलता है, उल्लुओं का भी चलता है। तो खादते मोदते नित्यम शुनकः शूकर खरः उत्तेषाम मेषाम को विशेषो। अब विशेष बात क्या है? उनमें और इनमें, तेषाम येषाम को विशेषो। वृत्तिम येषाम तो तादृशी ही। अगर इनकी वृत्ति मतलब जो मनुष्य है उनकी वृत्ति भी इतना ही हो, हमें भी भूख लगती है, हम व्यवस्था करते हैं, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। बात ये समझो, विशेष बात क्या? मनुष्य है वो। हाँ भैया मनुष्य तो बहुत विशेष है, ये तो हम भी मानते हैं। क्यों? आविष्कार करता है वो। हाँ सिर्फ इतना कि गर्मी लगी तो एसी बना लिया। आप समझ रहे हो ना? जो कुछ है प्रकृति में से कुछ चीजें लिए। हवा प्रकृति में ना होती तो कहीं पंखा हवा न दे पाता। ठंडक अगर प्रकृति ने यहां ना बनाई होती तो कोई एसी ठंडक नहीं बना सकता था। जानते हैं कई कई प्लैनेट्स एकदम जलते रहते हैं, धधकते रहते हैं, लगा लो वहां एसी बैठ के। एक व्यक्ति थे और उनसे जब कोई आवाज लगाता था ना, हाँ आवाज लगाता था तो कहते हैं, आवाज देता ना चौबे जी, तो भीतर से आवाज आती थी हाँ जी, और कोई बोलता ना चौबे तो अंदर से आते थे क्यों बे। तो बात है, इसलिए विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है। अगर वृत्ति मनुष्यों में भी खाली पशुओं जितनी हो उतना ही सोच पाना, बियॉन्ड दैट क्या, उससे आगे क्या, उससे आगे क्या, जो ये सोच सकता है, बहुत बड़ी बात है। छोटा सा जीव है, धरती कुछ नहीं है। अगर इस पूरे सिस्टम में देखोगे, कॉस्मिक सिस्टम में, धरती एक सुई की नोक के बराबर है। बहुत बड़ा रहस्य है। अब तो विज्ञान ये खोजने लगा है कि हम एक खाली एक एक्सपीरियंस का नाम तो नहीं है, क्या हम रियल में एग्जिस्ट करते हैं? अब विज्ञान ये भी सोचने लगा है कि हम किसी चीज को छूते हैं, उसे कहते परसीव करना, कहते हैं ना, किसी चीज को छुआ तो दिमाग ने बताया तुम छू रहे हो, ये ठंडा है गर्म है, दिमाग ही बताता है। मतलब अंत में आप हाथ नहीं छू रहा, आपका माइंड इंफॉर्मेशन पाता है, नॉलेज, गर्मी की सर्दी की दिमाग नॉलेज ही पाता है। वो चीजें एग्जिस्ट करती है, दिमाग को मिलती है नॉलेज, और उस नॉलेज से आप बताते हो, वो नॉलेज ही तय करती है गर्म है ठंडा है, ये अच्छा बुरा है, सब चीज सब दिमाग के भीतर है।
स्वप्न में भी आपको कोई चीज ऑब्जेक्ट नहीं है, पर भी आपको एक रियलिटी जैसी दिखती है ना, पूरी बनती हुई दुनिया से ही सब लोग, एक नॉलेज रहती है, माइंड अपना काम करता रहता है। तो बहुत सारे इन्होंने सिद्धांत बनाने शुरू किए, सत्य को खोजने के लिए लोग लगे हुए हैं, मशीनों से अपना अस्तित्व ढूंढना चाहते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? दूरबीन से तुम देखते हो, दूरबीन तुम्हें देख लेगी? दूरबीन तो एक इंस्ट्रूमेंट है भाई, मशीनों से कैसे तुम उस अस्तित्व को देख लोगे? देखो पूज्यपाद प्रेमानंद बाबा सरकार अभी एक बात कह रहे थे कि क्या कोई ऐसा एक्सरे है जो तुम्हारे मन का, कि मन में रसगुल्ला चल रहा है कि रबड़ी चल रही है, वो बना दे पिक्चर? नहीं, कोई नहीं, कोई मशीन नहीं पता कर सकती आपके विचारों को, भावों को, प्यार को। आप समझ लेना, जो बाहर मैनिफेस्ट होता चला जाएगा उसको ही नाप सकते हैं। गुस्सा आया तो ब्लड प्रेशर देख लेंगे, चेहरे की भावभंगिमा देख लेंगे, फेस रीडिंग कर लेंगे, इतना। पर मन की वास्तविक चीजों कोई नहीं। हाँ, अलौकिक विद्या से, जैसे पूज्य बागेश्वर बाबा पढ़ते हैं, कोई अलौकिक विद्या से कोई जान ले, वो एक अलौकिक विद्या है। अलौकिक शास्त्रों में मन के ऊपर भी स्टडी है, मन से आगे बुद्धि। आप समझ रहे हैं? तो क्या था? विशेष बात है मनुष्य जन्म में विवेक। यही बात नहीं, हमारे जीवन की उपलब्धि ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे में खा पी पा रहे हैं, बढ़िया से रह पा रहे हैं। एक राजा जा रहे थे, उस रास्ते से रात्रि में एक महात्मा निकले थे। तो महात्मा ने, रात में सर्दी का समय था, तो उन्होंने सोचा कि रात में विश्राम कर लेते हैं। उनके पास कोई ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं थे संत के पास में, तो उन्होंने एक जो जिसमें रात में भट्टी में, और कोई मान लीजिए आप लोग तो भट्टी में क्या चीज़ बनाते हैं, वो भार झोंकने वाला था, जो जिसमें वहाँ की भट्टी होती है ना, वो गर्म थी, मतलब अंगारे वगैरह ठंडे हो गए थे, पर वहाँ गर्मी थी उस भट्टी के पास में। तो उसके सहारे में, उसकी ओट में वो महात्मा रात में सो गए कि भैया यहाँ निवाच है, थोड़ी सी गर्मी है, अच्छा है यहाँ पे, मैं सो पाऊँगा, विश्राम शरीर मांगता है तो मैं सो जाऊँ। सो गए, एकदम बढ़िया नींद आई। तो सुबह राजा साहब वहाँ से निकले, वहाँ के उस राज्य के। तो राजा साहब अपने मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, मंत्री जी और साथ में 20 सेनापति और 20-50 सैनिक। तो राजा साहब तेजी से पैदल चलते हुए, और एक प्रश्न पूछा उन्होंने, क्या रात कैसी बीती? तो पूछा उन्होंने अपने लोगों से, रात कैसी बीती। महात्मा की लगभग आधी कच्ची नींद थी, उसी कच्ची नींद में महात्मा ने बोल दिया, कुछ तुम जैसी और कुछ तुमसे भी अच्छी। राजा ने कहा कौन बोला? सिपाहियों को बोला, देखो कौन बोला, आसपास देखो, आवाज़ उधर से आई है। देखा भट्टी की ओट में एक संत सो रहे थे, सिपाहियों ने उठाया तो बोले, महाराज, एक महाराज जी है, महाराज संत हैं। राजा ने प्रणाम किया, बोला, महाराज जी, मैंने तो अपने सिपाहियों से पूछा रात कैसी बीती, आपने उत्तर दिया कि, संत मुस्कुराने लगे कि कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुमसे भी अच्छी। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं समझा नहीं। राजा ने कहा, इसका अर्थ क्या है? आपने कहा कुछ तुम जैसी कुछ तुमसे भी अच्छी, इसका अभिप्राय क्या? तो उन्होंने बोला, देखिए राजा साहब, बेशक, बोला, राजा ने कहा, मैं इतने आलिशान महलों में सोया, सब चीज़, आप एक भट्टी के पास ऐसे ही, खुरखुरी ज़मीन थी, सब चीज़ था, और आप सो गए। से अच्छी होने की तो उम्मीद ही नहीं है, तो मेरे जैसी कैसे बीत गई? मेरे जैसी ही बता दीजिए। तो उन्होंने बोला, राजा साहब, बड़े आलीशान भवन में, महल में, सुंदर बिस्तरों पे, आप मखमली बिस्तरों पे सोए हैं, सो ठीक है, सोते ही आप महल में और मैं भट्टी के पास हूं, सब अंतर खत्म। तो वो तो आप जैसी हो गई, नींद आने में सब एक जैसा है। और उस गहरी नींद में, नींद के स्तर पे तो हम दोनों एक जैसे थे, लेकिन खास बात ये थी कि नींद में भी आपको ये चिंता बनी रहती है, नींद के सपनों की वृत्तियां तक ऐसी बनती है आप लोगों की, गृहस्थों की और आप लोगों की, कि हाय वो हमला कर रहा है, जासूस भेजो,
कहीं वो षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, मंत्री कुछ तो नहीं करेगा, रानी कहीं अपने पीहर वालों से कुछ गद्दा हमसे मिल, अरे रे रे रे। पूरे नींद के अंदर में भी आपकी प्रपंच चलता रहता, उसमें भी बेचैनी है। सोने के बाद हमारा स्तर एक जैसा, चाहे बिस्तर का हो चाहे वो तो आप जैसा, और पर जैसी निश्चिंता मुझ में थी, मैं तपाक से सोया, प्रभु मैं आपकी गोद में सोता हूँ, और सो गया और गहरी नींद मैंने ली। वो सुख जो मैंने अनुभव किया वो आप कैसे कर सकते हो? है? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु भी चाह नहीं, वे शाहन के शाह। वो कहते ना, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, पत्थर पर भी मिल जाता है किसी को सुख और चैन, अरे रे कोई कारण होगा, ओ एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। क्या नाग बिकाटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग बिकाटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे रे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। वास्तविक बात ये है, वो कारण क्या है जिसने ये सारा, जिस लक्ष्य से बनाने वाले ने ये सारे संसार की रचना की, हम क्यों, क्या प्रयोजन है, ये जानना मनुष्य का, जिसको हम वास्तव में विवेक बोलते हैं, वो विशेष बात होती है जो हमारे पास में है। वो विवेक भगवान, देखो आप जानते हो कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सबसे बड़ी बात है फिर अपने को सत्संग मिला, सत्संग मिला जो भगवान की कृपा के बिना सुलभ होता ही नहीं, किसी को सत्संग मिलता ही नहीं। तो अगर हम ये विचार करें, रोज विशेष बात हमारे साथ एक नित्य रहती है। जब भक्तराज कबीर जी को भी ये मांगना पड़ा भगवान से, कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजे मोहे दोए, संत समागम हरि कथा मुँह घर निस दिन होए। सुतदारा और संपदा पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, और हम लोगों को विशेषता से बात है 365 दिन सत्संग में बैठते हैं। 365 दिन भगवान की वार्ता होती है, अलग अलग प्रकार से घूम घूम के। जो महापुरुषों के जितने वृत्त हैं उनको अलग अलग मुखों से अलग अलग तरीकों से कहा जा रहा है। अब बात समझ रहे हैं? सदा जैसे को तने एक अखंड ज्योति जलाई थी, अगर ये चलती रही, देखो मैं अगर लगा रहा हूं, अब ये आप लोगों के विवेक पे है, अगर ये चलती रही सदा, 365 दिन कोई आके सत्संग सुनता है, आप लोग नित्य आते हो, नहीं करते, आपको इतना फल है इस चीज का। सबसे बात यही, मैं रघुपति नाम उदारा,
इसमें क्या भगवान के नाम की, भगवान के रूप की, है ना, भगवान के गुणानुवाद, संतों की लीलाओं की, ये सब बात चलती है, अपने जीवन के उद्देश्य की बात चलती है। यही तो आता है, यही तो विषय रोज रहता है। जो भी कहेंगे यही बात कहेंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। महापुरुष का अगर जीवनी सुनाएंगे तो महापुरुषों की जीवनी में क्या अलग अलग महापुरुष। अगर कोई सोचे ये रोज ये बात कभी आसान है क्या? अगर हम कहें भगवान नाम यहां नित्य होता है, नित्य, ये बड़ी विशेष बात है। थोड़ी देर के लिए आप बिन जाने जरूर कर देते हो। जब हम कहते चलो भैया श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे। अब सुनिए जय राधे। हम कैसे बोलते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा राधे राधे कर लेते हैं। याद रखना, ये राधा नाम, इसको महान सुख से क्या हमारे राधा नाम आधार। इसी राधा नाम को महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने लिया होगा। इसी राधा नाम का भगवान स्वयं आस्वादन करते हैं। हाँ? आप सोचो, उस राधा नाम को जब अहो भाव महात्म्य के सहित लोगे, तो यहां तो रोज हम थोड़ी देर 2 मिनट कीर्तन कर लो तो हम थोड़ी कहते हैं राधे राधे राधे। उस नाम का आप समझो कि अहम कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, राम नाम, शिव नाम, ये जो नाम लेते हैं, नाम की बड़ी महिमा है। उस महिमा को जान के लोगे ना तो फिर आपको रस आएगा नाम में। स्कंद पुराण में भगवान के नाम का महिमा आती है। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृत विपरिगीतम श्रद्धया हेलया वा, भृगुवर नर मात्रम तारियेत कृष्ण नाम। क्या मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। जो मधुर मधुर है, मधुरों से मधुर है, मंगलों से मंगल का भी मंगल करने वाला वो परम मंगल, जो सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, जो सकल निगम वल्ली, ये समस्त वेद शास्त्र है ना, इसका फल है ये भगवान का नाम, ये चित स्वरूप है। तुम्हें जड़ लगता है, जबान पे भगवान की कृपा के बिना आता ही नहीं है, लेकिन एक बार भी सकृदपि परिगीतम, एक बार भी गाओगे तो क्या होगा? श्रद्धया हेलयावा, अवहेलना से गा दो यार। ये पर स्कंद पुराण कह रहे हैं, श्रद्धया हेलयावा भृगुवर, हे शौनक जी महाराज, नर मात्रम तारियेत कृष्ण नाम, ये कन्हैया का नाम है। जब ऐसा समझे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानहूं, साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। पढ़िए सुनिए भगत भागवत, पढ़िए सुनिए
भगति भागवत और कहा रस पीजे ओ, और कहा रस पीजे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे बाके बिहारी कह लीजे कृष्ण नाम रस पयो जात है त्रिशावंत हो पीजे त्रिशावंत हो पीजे सूरदास हरि चरण ताकिए सूरदास हरि चरण ताकिए बिरथा काहे जीजे बिरथा काहे जीजे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे बाके बिहारी कह लीजे। आप भैया कुंभ आया है तो कुंभ में जाते हैं, क्यों जाओगे? बड़ा पुण्य है, बड़ा फल मिलेगा, कुंभ में चलेंगे। हाँ, कुंभ में जाना चाहिए। गंगा जी नहाए हैं, एक बार हुआ है, गंगोत्री हुआ है, जमुनोत्री कराते हैं, रामेश्वर रह गया है, रामेश्वर करके आते हैं। हाँ, ये सही है, क्यों? पुण्य मिलेगा, इधर जाएंगे पुण्य। हाँ, अरे पुण्य को खोजते पुण्य। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानं गोविंद नाम्ने न च भवेत् तुल्यं गोविंद नाम्ने न च भवेत् तुल्यम। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, ग्रहण में करोड़ गायों का दान दे सकते हो ग्रहण काल में, काशी में जाके। स्थान का महत्व, उस तिथि का महत्व नहीं, किसी के पास इतना साधन नहीं है। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, माघे, अभी माघ मास में प्रयाग में कल्पवास करते हैं लोग, ठंड में बैठ के करते हैं ना माघ महीने में। माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, और अयुत यज्ञ कर दो, करोड़ों करोड़ों अरबों यज्ञ कर दो। कैसे? यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत जितना सोना दान दे दो, पर गोविंद नाम के बराबर ये नहीं हो पाते। भगवान के नाम का गोविंद ऐसे बोल दो, एक बार बोलो गोविंद, बोलो हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो 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 मदन गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल। ब्रज में सुबह होती थी,
और गोपियां ये गाना शुरू कर देती थी। हाँ, ब्रज की प्रभात थी, श्री कृष्ण नाम से थे, सखा उनके साथ रहते तब भगवान का नाम नहीं भूलते। भगवत प्रेमी होके भगवान नाम से अनुराग न होना, ये कोई स्वस्थ उसकी निशानी नहीं है। आप यहां नाम कीर्तन होता है, एक बार भूल जाइए, राग भूल जाइए, आपको क्या चाहिए, आप अपनी डिमांड छोड़ दीजिए। ये वाला धुन लेते तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखो, ये तो चित्र लगवाने के लिए है, गाने वाले अलग अलग धुन में गाए, पर नाम के प्रेमी हो ना, आके खड़े भर हो जाओ। क्या बात है। श्री कृष्ण से अच्छा नोट करने वाला नहीं है। उन्हें याद, वो कहेंगे इतने युगों पहले उस दिन सोमवार था, शाम को इतना समय था और तुम उस समय ये सोच रहे थे। एक होता है भगवान नित्य योगी हैं, युक्त योगी, उन्हें सोचना नहीं पड़ता। ऋषि मुनि वगैरह भी ध्यान लगाते, फिर देखते मेडिटेशन में, हाँ युगों पहले 100 जन्म पहले जाना पड़ेगा, उससे आगे उससे आगे से। भगवान कुछ नहीं है, तपाक से पहले बता देंगे, वो भगवान है भैया। ये एआई वेआई कुछ भी नहीं उनके पास, वो उनके इंटेलिजेंस से ही तो वो एआई का, और एक अपनी बुद्धि के अरबवें खरबवें का एक अंश किसी को दिया होगा, उसने एआई का इन्वेंशन कर दिया होगा। क्या एआई है उनके सामने। ऐसे ही हमारी सुपर भगवान कहते बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि तो मैं हूं पार्थ। तो वो भगवान आप समझते हो, समझते हैं, हमारी भाव को, एक एक चीज को नोट कर रहे हैं। इस गलती आप न करें। जय जय श्री राधे।